प्रभु मिलन की प्यास। वाह, कितना सुंदर चीज है। आपको सुनने के लिए कितना मधुरता में भर जाते हैं आपका दो कान। प्रभु मिलन की प्यास सुनने से तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ये एहसास हो जाएगा, अगर आपको एक सुजग मिल जाए तो प्रभु मिलन को, तो कैसे आप प्यास बुझाएंगे, वही बात है। जैसे आप पुराण की कहानी सुने होंगे, जब इंतजार करते करते पाषाणी अहल्या राम राम जप रहे थे, भगवान के नाम ले रहे थे। इसको पता ही था एक दिन ऐसे ही होगा, जरूर एक इस दिन आएगा जो भगवान मेरा पास आएंगे, और इसका भगवान की जो स्पर्श अगर जब मिल जाएगा तो मैं वो पाषाण से निकल के इस जन्म से मुक्ति लेके दूसरा एक नया वाला जन्म ले लूंगा। वही इसी के लिए इंतजार था। सोच लीजिए, मान लीजिए आपको अभी खाना बहुत खा लिया, इसके बाद कोई अगर आपको खीर देता है, आपको थोड़ी खाने का इच्छा है, टेस्ट भी, उसका स्वाद भी कोई अच्छा नहीं लगेगा? क्या लगेगा? नहीं। तो ये प्यास, जन्मों की प्यास, इसको बुझाने के लिए, समझाने के लिए कई दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा के अंत जब हो जाता है तो आप मान लीजिए आपको कैसा लगता है। समीप्य, साजुज्य, सालोक्य सब कुछ मिल जाता है, जैसे अहल्या को मिल गया था। तो मान लीजिए दूसरा बात, सवरी गुरुदेव ने बता के गए थे, एक ना दिन जरूर ये होगा कि भगवान हमारा आश्रम जरूर आएंगे, इंतजार करते रहना। और सारा हर दिन हर रात सबरी इंतजार करता रहा। जब मिल गए श्री राम जी, सोच लीजिए, मान लीजिए कितना अपना हृदय केंद्र में कितना ज्वार की प्रवाह हो गया, उत्फुल्लित हो गए। पता भी नहीं था वो क्या कर रहे हैं, उच्छिष्ट खिलाने के लिए जा रहे हैं, और इसमें से जो निकल आता है तो भगवान खा लेते हैं, और भगवान से मुंह के जो निकल आता है वो प्रसाद को प्रसाद, महाप्रसाद समझ के सबरी खा लेती है। कितना सुख, कितना आनंद। लेकिन हम तैयार हैं क्या? इसमें हमारा अंदर ये प्यास है क्या? डजन डजन किताब हम पढ़ते हैं, ये पढ़ाई में ही रुक जाते हैं, लेकिन हमारा पास प्यास नहीं जगता। अगर प्यास नहीं जगता किसी का, पिया पिया मिलन के बेला, ये तो वाइटल चीज है। आई तो पिया मिलन के बेला, वो तो होता ही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो टूट जाएगा, जाना ही पड़ेगा। दैट वाइटलिटी, प्राणिकता का खत्म हो जाता है। एक ही चीज रुक जाता है, वो कभी नहीं जाता है, वो भगवान के प्रेम जो आपको मिला, राधा को मिला, मीरा को मिला। लेकिन हमारा पास ये प्यास थोड़ी है जो हमको मिलेगा। आज सोच लीजिए, आप सुदर्शनावत लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए वही कुछ मीठा वगैरह बना लिया, मीठा बना लिया, और कुछ पूजा कर लिया, एक दो मंत्र भी उच्चारण कर लिया, बस खत्म। प्यास कहाँ है? प्यास, वेयर इज द थर्स्ट? ना मिलने से मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मुझे मिलना ही है। ये प्यास कहाँ है? तो श्री अरविंदो जी ये बताते हैं, बड़ा चमत्कार चीज वो बोलते हैं, क्या? डिवाइन अलोन इज आवर ऑब्जेक्ट। भगवान ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। शुरू हम हुआ है, जब शुरू होते थे, जब शुरू हुए हैं भगवान से, अभी चल में बीच में ही भगवान, और अंतिम लक्ष्य भी भगवान है। द डिवाइन कैन लीड, ही डोंट ड्राइव। कैसे भी हो, लीड, सामने रह के भी हमको चलाएंगे। वही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। जो अध्यात्म जीवन बिताना चाहता है, एक ही मतलब मकसद है, फास्ट चीज, वो है क्या है? डिवाइन, परम परात्पर। वो बाकी जो भी आता है वो सेकेंडरी, इसका कोई आने से होगा, ना आने से कोई दुख नहीं होगा। फिर भगवान जी ने बताते हैं, थोड़ी देर हम आगे जाएंगे, फिर भगवान के पास आएंगे, श्री अरविंदो के मैसेज के पास आएंगे। प्रभु मिलन की प्यास। चैत्य पुरुष की चेतना में व्यक्ति भगवान से मिलने का प्यासा रहता है। दैट इज द सिंपल आंसर। ये प्यास कहाँ से आता है? कब तक रहता है? कहाँ इसका समाप्त हो जाता है? कहाँ इसको थक्कन आ जाता है? जब
ये सारे प्रश्न का एक ही समाधान, एक ही उत्तर है, जब आपका चैत्य पुरुष की चेतना में व्यक्ति रहता है। साइकिक रियलाइजेशन, साइकिक कॉन्शियसनेस, चैत्य चेतना में आप जब जो दिन जिस दिन आप आ गए, मान लेना चाहिए वही इसी ही दिन आपका भगवान के मिलने को, भगवान के मिलन का प्यास जग रहता है वही दिन, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे आपका आज आया सुदश्रावत, ये कल जो आपके पास इमीडिएटली चला गया ओला नवमी, फिर आपका दुर्गा पूजा, अभी काली पूजा तो चल ही रहा है, दुर्गा पूजा चला गया, लक्ष्मी का पूजा, गजलक्ष्मी पूजा का वो भी खत्म हो गया, और सामने आने वाला है आपके लिए शायद ये पार्वण पर्व का अंतिम पर्याय, जो आप कार्तिकेय की पूजा करेंगे, थोड़ी देर में इमीडिएटली आएगा आपके पास। लेकिन आप सोच लीजिए, मान लीजिए, क्या मान लेते हैं आप, वो हर दिन ये प्यास रहता है क्या? इसके लिए आपका प्यास है क्या? ओके, आएंगे, देखेंगे, मेलोडी फेलोडी वगैरह होगा, लाइट तो दिखाई, रोशनी में तो दुनिया, ये पूजा का पेंडल तो बिल्कुल आलोकित बन जाएगा। ठीक है, सब कुछ है, अच्छा खाना मिलेगा, नया वाला पैसा ड्रेस पहन के आप घूमेंगे, ये सब कुछ तो है, आपका भी था अब ये। लेकिन भगवान को मिलने का जो प्यास है, प्रभु मिलन की प्यास, एक ही कंडीशन, शर्त है, क्या है? चैत्य की जागृति, चैत्य चेतना में रहना चाहिए, इसका बस वो प्यास ही आएगा। उसकी तड़प सत्ता की सबसे वो सबसे ऊपर रहती है, उसकी तड़प, वही किसकी? चैत्य सत्ता। जब आपका एक बार चैत्य चेतना में आप आ गए, वो मिलन की प्यास जब आपका अंदर जग गया, तो उसकी तड़प सत्ता में सबसे ऊपर रहती है, उसका हृदय उनके प्रेम में जलता सा रहता है, उसका प्रेम, भगवान का प्रेम, क्योंकि वो भगवान आ रहा है। देखिए, आपको मालूम होगा, हर दिन हर वक्त जो पाषाणी बन गई थी अहल्या, एक ही बात था, नाम जप, और कुछ भी इसके नहीं है, बिल्कुल स्टोन, इसके भी एक नाम जब गुंजरित हो रहा था, राम राम राम। सबरी को पता चल ही गया था आएंगे, बूढ़ी हो गई, आंखों को ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है, पाँव भी इसका इतना शक्ति नहीं वो चल सकते, फिर भी 360 डिग्री आश्रम की चारों तरफ सब साफ कर रही थी। उसको पता है, इमोशनल, इसका अंदर एक ही बात हुआ था, भगवान आएंगे तो कैसे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, किसी राह में आएंगे, तो मुझे साफ ही करना पड़ेगा, शायद कांटे इतने कोमल सा पाँव को काट देगा, तो साफ सुथर में व्यस्त रहते थे। तो आप सोच लीजिए, मान लीजिए, उनके प्रेम से जलता सा आ रहता है, वो कुछ उदासीन सा रहता है। उदासीन मतलब क्या है? कोई छोड़ के चला गया इसलिए, कुछ पैसा कहाँ घूम गया शेयर मार्केट में, इसके लिए नहीं नहीं, वही भगवत चेतना में भगवान को पाने का जो प्यास रहता है, इसमें क्या होता है? उदासीन सा रहता है, उसे संसार का विषय भोग आकर्षित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप इसको सोच लेंगे, इसको थोड़ा सा समझ में आएगा, तो आप समझ पाएंगे क्या हुआ। एक पत्थर सा लकड़ी पड़ी हुई है, कौन इसको पूछता है? ये मानुष थोड़ी है। और सबरी क्या है इसका मतलब, इसका जो मेटेरियल टेस्टिस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इसमें कुछ ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसको दिखने अच्छा नहीं है, बूढ़ी हो गई, दिखाई नहीं पड़ता, अंधा, हाफ ब्लाइंड, लेकिन फिर भी देखो, वो चले जाने के बाद, भगवान के साथ मुलाकात मिलने के बाद, हर दिन हर वक्त हमारा संस्कृति का प्राण केंद्र में वो खड़ा रही। तो हम इसको बार 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 याद करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, वही है। लेकिन उस टाइम हमको नहीं पता था, कोई भी, किसी ने भी नहीं पूछा, शायद उनको थोड़ा भोजन का हुआ ही नहीं, शायद वो अनाथ क्या करती है, इसका तबीयत कैसे ही है, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन अब हम किसका क्या करते हैं? इसका एग्जाम्पल, उदाहरण को हम कोट करते हैं भाषण में। उससे किसी पदार्थ का आसक्ति नहीं होता है, क्योंकि एक ही चीज़ है, भगवान भगवान भगवान। जैसे यू कैन रिमेम्बर, पद्म की पत्ता पानी में रहता है, लेकिन अस्पर्श, अनटच्ड बाय वाटर। तो यही है आपका, पदार्थ का आसक्ति नहीं होता है।
उसकी आंख चातक के समान प्रतीक्षा में खुली रहते हैं। हर वक्त किसी टाइम किसी वक्त में भगवान का आगमन हो सकता है। इसमें मिलन मिलन होगा, पिया मिलन की बेला। काफ़ी दिन से वो इंतजार करते करते आंखों में रोशनी कम हो गई, पाँव का शक्ति कम हो गया, फिर भी वो मतलब उदास मतलब क्या करते हैं, नींद उड़ गई। सोने आँख कभी बंद नहीं करते हैं, क्यों मुद्रित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान किसी टाइम किसी समय वो आने वाले हैं और आएंगे भी जरूर। और क्या बोला, आँखें खुलती रहती है। वो जो भी करता है परम पिता की प्रसन्नता के लिए। डोंट लिव फॉर टू प्लीज योर्स, डोंट ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ। आपको प्रसन्नता रखने का कोई ज़रूरत नहीं। डोंट ट्राई टू प्लीज योर अदर्स, किसी दूसरे के लिए, दूसरे को प्रसन्नता देने के लिए, प्रशांति देना, आनंद देने के लिए कुछ ना कीजिए। तो किसी लिए क्या हम करूँ, ट्राई टू प्लीज ओनली द डिवाइन। भगवान की प्रसन्न करने के लिए जीते रहो और जागते रहो और चलते रहो। दैट इज व्हाट द इशू। तो भगवान परम पिता के प्रसन्नता के लिए उसके क्या की अनुमति से काम करता है। जो भगवान आपको अनुमति देते हैं उसी से ही इसका काम चल रहा है। अपने खुद ऐसे कुछ नहीं करता है जो खुद को थोड़ा तो शांति देगा, इसके लिए वो कुछ नहीं करता है। फिर क्या होता है, समर्पित समर्पित रहते हैं। टोटली एब्सोल्यूट सरेंडर, भगवान के पास आपको बिल्कुल समर्पित कर देते हैं। और उसकी सारे सत्ता प्रदीप के लो का एक रूप धारण करता है। सारे सत्ता प्रदीप के एक लो का रूप धारण करता है, क्योंकि वो प्रस्तुत है। अंधेरा जब जहाँ पे रहेगा, अविद्या जहाँ पे रहेगा, इसका मतलब सोच लेना चाहिए भगवान का उपस्थिति उधर नहीं है। क्योंकि भगवान का एक डेफिनेशन है, भगवान क्या है, लाइट। भगवान कहाँ पे रहता है, चारों तरफ जहाँ देखो भगवान का उपस्थिति। अब भगवान ज्योति है, रोशनी है, और भगवान सब सारे जगह में जो उपस्थित है, वो इसको भगवान का उपस्थिति जो आलोक लेके आता है। तो हमको सोच लेना चाहिए, हमें जीवन जिंदगी में अंधेरा आया कैसे, अंधेरे का स्थिति क्या है। भगवान तो आलोक ज्योति और भगवान का उपस्थिति सारे दुनिया में जगह में है, तो अंधेरा आया कहाँ। आवर सेंसेस बाय इट इनकैपेसिटी, सेंसेस जो इंद्रिय, इसका इनकैपेसिटी से ये अंधेरा शुरू हुआ है। बट वी कैंट अंडरस्टैंड, हमको इसकी पता ही नहीं है। क्या है, कमल पुष्प की भांति, लाइक द लोटस, क्या करते हैं, तो ऊर्ध्व स्थित सूर्य की ओर उद्घाटित रहता है। सूर्य उदित पद्मं विकसति, जब पद्म जब ऊर्ध्व में दिखाई पड़ते हैं तो अपने आप को पद्म अपने ओर को खोल देता है, बिल्कुल समर्पित हो जाती है और सूर्य की ओर उद्घाटित रहते हैं। भगवान में शक्ति है और उनमें श्रद्धा है, विश्वास चैत्य पुरुष के गुण है। वही भगवान जहाँ पे है, भगवान का पास शक्ति है, ज्योति है, श्रद्धा है, और जिसका पास विश्वास ही है, अनशेकेबल फेथ। तो जिसी का पास वो ना बदलने वाला जो विश्वास है, वही किसी ये है चैत्य सत्ता का गुण। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये सारे चैत्य सत्ता का गुण है। तो वह पृथ्वी पर अपने आगमन का विषय में सचेतन है, जिसका चैत्य सत्ता जागृत है। चैत्य सत्ता का बाहर में काम जिसी का शुरू हो गया, मन प्राण इंद्रिय अहंकार जिसी को जो भगवान मान लिया है, इंस्ट्रूमेंट जब चैत्य सत्ता का इंस्ट्रूमेंट बन गए, यंत्र बन गए, तो आपको मालूम इसी तरह इसी टाइम में उसी समय में पता चल जाएगा क्या, मैं वाई आई केम हियर, व्हाट फॉर इज माई बर्थ, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, रहस्य क्या है, मैं इसमें कहाँ क्यों जन्म लिया हूँ, ये सारे बात आपको पता चल जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति सजाग हो, वही है व्हाट इज योर एम। रोटी कपड़ा मकान घर बनाएंगे, कार लेंगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा जो लक्ष्य है वही क्या है, परंपरा पर, ओनली द डिवाइन। जब हम आप पूर्ण युग में कदम रखे हुए हैं और पूर्ण युग की राहों में जो चलना शुरू कर दिया, तो एक ही बात याद रखने चाहिए, आपका अंतिम लक्ष्य है भगवान, और उसकी पूर्ति के सिवाय
और किसी का भी वस्तु की भी प्राप्ति और उसका ध्यान नहीं आता। एक ही प्राप्ति, ओनली थिंग आई वांट टू राइज, आई वांट टू obtain, आई वांट टू अचीव, दैट इज डिवाइन। एक ही चीज मुझे चाहिए जो इसको प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसी के लिए मैं जन्म लिया हूँ। मेरा पास भगवान का सत्ता, चैत्य सत्ता है, वो है भगवान। इसको प्राप्ति करना है। इसी प्राप्ति के लिए मुझे जो करना है मैं करूँगा, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन चलेगा, वो जैसे पूछता है भगवान कहाँ मिलेगा, न भगवान आपको मिलने नहीं वाला है। क्यों? क्यों नहीं मिलने वाला? अरे भाई, प्राचुर्य के अंदर, घरों के अंदर, बीवी बच्चों के अंदर, संसार के अंदर आप ढूंढ रही हो, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे इसके लिए तो कुछ ढूंढने के लिए तो कुछ चाहिए। जाओ तपस्या करो, अपना अंदर जाओ। जो चैत्य सत्ता है, चैत्य पुरुष है, इसको डिस्कवर करो, आविष्कार करो, इसका साथ मिलो, और इसको अपना मार्ग का दिशारी बना लो। वो गाइडेड हो, इसके लिए उन्मीलन कर लो। आपको इसके लिए आप अभिप्सा करो। तो कुछ ना करते हुए आप बोलते हैं क्या होगा, ना भगवान मिल जाएगा। दो आदमी आकर भगवान से किसी के पूछते हैं भाई भगवान मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा? ना आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम तो इंतजार करते करते थक चुके हैं, अभी क्या करना है? तो ठीक है, एक काम कीजिए, भगवान तो मिलेंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो बोलिए एटलीस्ट, फाइनली हम जानने चाहते हैं कितना टाइम लगेगा। ये जो पेड़ है, जितना पत्ता है, इतना ही साल लगेगा। वो ये भाई, ये लाखों पेड़ पड़ा है इमली का ये पेड़ में। ये भाई मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो चले जाओ, इंतज़ार नहीं कर सकते, यू हैव नॉट पेशेंस, चले जाओ, जाना ही आपके लिए अच्छे है। वो चला गया। दूसरा आदमी, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। वो हंसने लगता है, नाचने लगता है। क्या है, भगवान तो एक दिन आएंगे, मेरा काम क्या है? मैं तो थोड़ी ये इम्पेशेंट हूँ, अधैर्य हूँ। मेरा पास बिल्कुल भरपूर धैर्य है, मैं बैठूंगा। एक एक दिन अगर बीत जाता है तो मैं सोचता हूँ मेरा अंतिम जो लक्ष्य स्थल, इसका अंदर तो एक स्टेप तो मैं नीचे, एक कदम तो मैं जाता हूँ, वही बस। तो इमिडिएटली क्या हुआ, रिजल्ट, नतीजा आ गया, भगवान मैनिफेस्ट कर गए, पूरे प्रकाश, भगवान का प्रकाश हो गया। तो वो ये सोचते हैं कैसे संभव? ना यही है, दिस इज अनशेकेबल फेथ, दैट कॉन्फिडेंस दैट मस्ट बी देयर, एंड दैट इज ए सर्टिट्यूड। आएगा, जरूर आएगा। तो क्या होता है, हम वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। आई एम नॉट बॉर्न फ्रॉम माई फादर और मदर। मैं अपना बाप माँ के अंश से शुरू नहीं हूँ। दीज आर ऑल एक्सटर्नल सुपरफिशियल नेसेसिटी। लेकिन मैं क्या हूँ, ओरिजिनल क्या हूँ? मैं भगवान का एक अंश हूँ। उनका प्राप्ति, उनके साथ तादात्म्य, दैट आइडेंटिटी, भगवान को प्राप्ति करना, उनकी प्राप्ति, उनके साथ तादात्म्यता, दैट नॉलेज बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, पृथ्वी पर मेरे आगमन का लक्ष्य है, दैट इज द एम ऑफ आवर बर्थ। पृथ्वी पर आगमन का लक्ष्य है क्या? उनकी प्राप्ति और उनके साथ तादात्म्य। ये दोनों ही मेरा आगमन का, ये पृथ्वी पर आगमन का लक्ष्य है। वो इसी लक्ष्य के प्राप्ति पूर्ण सचेतन है। मुझे जो भी करना ठीक है, मैं कहाँ भी खो जाऊँ, कहाँ भी सो जाऊँ, कहाँ भी रह जाऊँ, कहाँ भी कदम बढ़ाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फर्क, मैं एक ही बात जानता हूँ, क्या कि अंतिम लक्ष्य पूर्ति के लिए मैं सचेतन है, प्रति लक्ष्य के प्रति सचेतन है। और क्या होता है, उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। आई मस्ट फुलफिल इट एट एनी कॉस्ट, मतलब यही लक्ष्य के प्रति समर्पित, वही लक्ष्य जो भगवान की प्राप्ति, वही लक्ष्य के प्रति समर्पित। बाकी कुछ आते हैं जाते हैं, आना जाना है तो लग ही रहा है, लगता रहता है, लेकिन वो कभी खो नहीं जाता है, अपने को खो नहीं देता है। इसे छोड़कर अन्य वस्तु की उसमें तो कोई रस ही नहीं, डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट। ऐसे ठीक है, दुनिया में तो बहुत सारा चीज पड़े हैं, ये भी एक चीज है, ठीक है, इसमें कोई रस नहीं। उसकी दृष्टि में अन्य वस्तु का मूल्य एवं की महत्व भी कुछ नहीं। नथिंग इज प्रेसियस, नथिंग इज वैल्यूएबल फॉर मी एक्सेप्ट द डिवाइन। इसी का जो प्यास मेरा दिल में, इसी प्यास को कैसे मैं बुझाऊं? तो यही, इसी को परिपूर्ति के लिए वो क्या करता है, दिन और रात सोचता रहता है, लगा रहता है। तो श्री अरविंद जी ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा चमत्कार का चीज, अटेनमेंट ऑफ गॉड इज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट। जो भी करो, जिस रास्ता में चलो, जिस राहों पकड़ लो, जिस भी प्रक्रिया को अपनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका एक ही लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, भगवत प्राप्ति।
तो एम ऑफ लाइफ, जीवन का जो लक्ष्य है, हमने बताया एक दो बार, आपने को जरूर सुना होगा। टू नो द डिवाइन, भगवान को जानना, कौन है, कहाँ पे है, क्या करते हैं। टू नो द डिवाइन। सेकेंड, टू बिकम द डिवाइन, भगवान बन ही जाना। तीसरा, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, अनमैनिफेस्ट, इधर ही है अनमैनिफेस्ट, इसको मैनिफेस्ट, प्रकाश करना। तो क्या होता है, God dwell in all, and not only in the believer but also in the who is conscious of him, जो बिलीवर, जो सचेतक, जो भगवान जो है इसमें मिलने वाला, तो ये नहीं है जहाँ देखो भगवान का स्थिति ही बिल्कुल बिल्कुल प्रज्वलित है। वो आप मिल सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप दिख सकते हैं, वही है, दैट इज व्हाट। एंड फाइनली वी आर कमिंग टू द पॉइंट, फाइनली वी आर गोइंग टू डिसाइड। ऐसे अंतिम पर्याय में हम ऐसे यही बोलते हैं, जो भगवान का प्यास में जो आता है, ऑब्स्टेकल सब बहुत रहेगा। आप तो जब बिल्कुल फंस जाएंगे, ये तो ऑब्स्टेकल तो रहेगा। ऑब्स्टेकल्स इंडिकेट, जो बाधक आते हैं इंडिकेट करते हैं कि आप थोड़ा जल्दी जाइए, आपको जाने का लिए आपका ज़रूरी है। जो कदम लेके चलते हैं आप, जिस धारा में, जिस गति में आप चलते हैं, ये ठीक नहीं है, आपको और आगे जाना ही पड़ेगा। तो कभी कभी आपको अंधकार, अंधेरा आ जाता है, अहंकार आपको छा जाता है चारों तरफ। तो क्या बोलते हैं, इस संसार में सबको अपने ज्ञान का अहंकार है। मैं जानता हूँ, वही तो बाधक है, जिसका पास भगवान का प्यास है फिर भी प्यास बुझ जाता है, क्योंकि अपने ज्ञान का अहंकार है सभी को संसार में, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। 10,000 वेराइटीज, 10,000 रूप में वो आते हैं, इसको पता नहीं है कौन है। अहंकार का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नहीं अहंकार को पहचानने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की अपनों को रखना करना पड़ता है धन की, नहीं तो कोई चुरा के ले लेगा। जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। तो आपको मान लेने चाहिए आपको क्या चाहिए, कौन सा राहों में जाना चाहिए, आप पसंद होगा वही है। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ जब हमने ढूंढ लिया, एक ही ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल सीकिंग, आध्यात्मिकरण का एक ही लक्ष्य है, क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट इज इटर्नली ट्रू, नॉट व्हाट इज ट्रू इन टाइम। ये जो समय को लेके हम उल्लसित है, ये रहने वाला नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा। जो हर दिन हर कदम शाश्वत कालों के लिए रहेगा, इसी का खुद इसको ढूंढ लेना, इससे मिल लेना, इसको डिस्कवर कर लेना, वही है जिंदगी का आध्यात्मिक जो उत्साह, आध्यात्मिक जीवन का एक ही लक्ष्य है। तो बोलते हैं फिर भी अंतिम, द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या, ग्रोथ ऑफ द सोल, आत्मा, पार्क ऑफ द डिवाइन, भगवान के अंश जो हमारा बीच में, हमारे हृदय केंद्र के पीछे, उत्केंद्र के पीछे है। नॉट आउटवर्ड सक्सेस ऑफ द आवर, थोड़ी देर के लिए हमको ये मिल गया, खुशी तो मनाते हैं, मिठाइयाँ तो बांटते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए क्या, इवन नॉट द ऑफ द नियर फ्यूचर आउटवर्ड सक्सेस, क्योंकि एक ही चीज़ आपको मान लेने चाहिए, नॉट सक्सेस बट प्रोग्रेस इज अवर गोल। सफलता के लिए हम इधर नहीं हैं, प्रोग्रेस हर दिन, और ये प्रोग्रेस करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आत्मा को हर वक्त हर बार जन्म लेना पड़ता है। इट इज़ टेकिंग रिबार्थ। आपको पता नहीं कब से वो आ रहे हैं, अभी है हमारा पास और कब तक आता ही रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना है इसको और प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है। तो हमको क्या चाहिए, जो आउटवर्ड सक्सेस ऑफ द आवर और इवन द नियर फ्यूचर। एमएलए बनना चाहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ कोई सिविल सर्वेंट बनने के लिए, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो इसका ज़रूरत ही है, चलो कोई मना नहीं करता है, लेकिन आपको एक चीज़ आपको पता चल जाना चाहिए, क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज द ग्रोथ ऑफ द सोल, आत्मा की अभिवृद्धि। इसी को कैसे हम बनाएंगे, यही है आपका बात, आपको पता लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। तो इसी की तरफ लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।
लगे रहो तो कैसे, बीवी बच्चे का पीछे पीछे तो जिंदगी तो लगते लगते तो खत्म हो गया, कोई भी लेने वाला नहीं। जैसे रत्नाकर बीवी बच्चे को जब समझ में आ गया, मरा मरा बोलते बोलते राम राम बोलने लगा, वशिष्ठ बन के रामायण नया तैयार कर दिया, बना दिया, लिख दिया। लोग इसको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा पास भगवान का तो प्यास है। माँ 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 हर वक्त बोलते हैं, लेकिन क्या, ऊपर जाने से हम सोच लेते हैं नीचे जाएंगे। काम क्रोध ये छोड़ने चाहिए, चले जाने चाहिए, लेकिन आपको पकड़ लिया, हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और मुक्ति मिलने का हमारा पास कोई इच्छा शक्ति भी कमी हो गया, मिलने का होता ही नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, डिवाइन एंड ओनली द डिवाइन, भगवान के बात और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ग्रोथ प्रोग्रेस जो मानते हैं आप, जिसको सोचते हैं, ये ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। क्या है आपका, वो अहंकार का विमंडन आप करते हैं। अहंकार जब चारों तरफ छाए हुए हैं तो रियल ज्ञान, वास्तव ज्ञान आपका पास कैसे उद्रेक होगा। वही ज्ञान कहता है भगवान के पास जो प्यास है, इसको बुझाने के लिए आप अंत सत्ता में रुकिए, चैत्य सत्ता में निवास कीजिए, चैत्य चेतना में रुकिए और चैत्य सत्ता को सामने लाने दीजिए, इसका इंस्ट्रूमेंट बन जाइए और आपको उन्मिलित कर दीजिए, एस्पिरेशन अस्पृहा कर लीजिए। बस आपका जीवन हिरण्यमय हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा। धन्यवाद।